पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और आपके प्रैक्टिकल भी नहीं हुए फर्स्ट टर्म के, फर्स्ट टर्म का भी नहीं हुआ और सेकंड टर्म का भी प्रैक्टिकल होना है, तो दोनों प्रैक्टिकल भी अभी बचे हुए हैं, तो प्रैक्टिकल भी करके देख लीजिए लिस्ट। और इसके और इस बार का जो आपका PT2 या जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसमें MCQ नहीं आएंगे, उस पर क्वेश्चन आएंगे आपको सब्जेक्टिव लिखने के लिए। ठीक है, बताइए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें रिवीजन में इसमें से? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये वाला करते हैं। मॉड्यूल्स जो हैं, अगर आपने लिया नहीं होगा तो मॉड्यूल्स को रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन चैप्टर में मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है फंक्शन आपका, और NCERT की बुक क्लास 11 CS, नहीं ये तो 12 CS हो गई, 11 CS चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस। फंक्शन के लास्ट पोर्शन में दिए हुए हैं ये मॉड्यूल्स। बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी 7.5, ये आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में है। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? माइक ऑन करके बोलो उज्जवल और शिवम। देखो टोटल फंक्शंस को दो पार्ट्स में बांटा है पाइथन के फंक्शन, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यानी जो पाइथन बनाने वालों ने पहले से ही बनाकर हमें दिए हैं वो लाइब्रेरी की फॉर्म में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में रहते हैं, और जो हम क्रिएट करते हैं वो यूजर डिफाइंड बोले जाते हैं। फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी कुछ फंक्शन मॉड्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और कुछ इंडिविजुअल बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो बिल्ट इन यानी पहले से बने हुए फंक्शन, और मॉड्यूल में डिफरेंस क्या है? तो आपके सिलेबस में जो अभी मैंने बताया था उसमें क्या है, मॉड्यूल्स हैं, यानी सिमिलर टाइप के फंक्शन, यानी एक तरह की फंक्शनलिटी वाले फंक्शन का एक को पैकेज, एक पैकेज में एक जगह कलेक्ट कर दिया जाता है, वो मॉड्यूल कहा जाता है। और बिल्ट इन फंक्शन डायरेक्ट लाइब्रेरी के अंदर कई सारे फंक्शनलिटी के लिए होते हैं। तो पाइथन हैज़ अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इट हैज़ अ it is a collection of many built-in functions that can be called in the program as and when required. So thus saving programmers time to of creating those commonly used function every time. मान लो ये जो फंक्शन बने हुए हैं इनकी कोडिंग हम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो बहुत से कॉमनली यूज्ड टास्क के लिए बने हुए फंक्शन मिल जाते हैं, तो डायरेक्टली उनको कॉल करके हम टाइम बचा लेते हैं और हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। तो पहले हम देख रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ड की सेकंड फॉर्म है बिल्ट, मतलब पाइथन के अंदर पहले से बने हुए फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। सो बिल्ट इन फंक्शंस आर द रेडीमेड फंक्शंस इन पाइथन दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज इन द प्रोग्राम। सो लेट अस इंस्पेक्ट द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। दो लाइन का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, पहली लाइन में हैश लगा हुआ है तो ये तो कमेंट है। फिर पहली लाइन है इसकी जो एग्जीक्यूट होगी, a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर इस लाइन से, उसमें जो भी आप वैल्यू देंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए में असाइन हो जाएगी। और फिर बी में क्या असाइन हो रहा है, उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके, यानी उसका स्क्वायर बी में असाइन हो रहा है। तो हमने लिखा प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए इज बी, ए का स्क्वायर क्या हो गया, बी। सो इन द अबव प्रोग्राम इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शन। तो ये फंक्शन जो प्रिंट फंक्शन है वो पहले से बना हुआ है, इंट फंक्शन पहले से बना हुआ है, इनपुट फंक्शन पहले से बना हुआ है। तो ये तीनों फंक्शन कैसे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस बिल्ट इन फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर। तो इनकी कोडिंग जो है वो पाइथन के इंटरप्रेटर में पहले से ही लिखी हुई है। सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड टू ए बिल्ट इन फंक्शन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। जैसे एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, एफ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। तो यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन यूज बीइंग यूज्ड, इनपुट। डज द फंक्शन एक्सेप्ट ए वैल्यू और आर्गुमेंट, क्या फंक्शन ने कोई आर्गुमेंट लिया है? यस, एक आर्गुमेंट, ये पैरामीटर पास हो रहा है मैसेज की तरह, बिकॉज द पैरेंथेसिस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंटर योर नेम। तो पाइथन पैरामीटर उसके अंदर है। Does the function return a value? Yes. Since there is a assignment operator preceding the function name, it means that the function returns a value which is stored in the variable name. तो जो भी input function value return करेगा वो किस में assign हो जाएगी, f name. Hence the function input accept a value and returns a value. Now consider the built-in function int and print. Answer the following question. Does the function accept a value or argument?
डज द फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू? बताइए इंट में क्या होगा, इंट में कोई वैल्यू देंगे, कोई पैरामीटर देंगे तभी तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है क्या वैल्यू, यहाँ इंट फंक्शन भी वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन को किसी को असाइन नहीं करते, तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, केवल ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो फॉलोइंग इज द कैटेगराइज्ड लिस्ट ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शंस इन द पाइथन। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो फंक्शन है वो इनपुट और प्रिंट फंक्शन है। डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए ये इतने सारे फंक्शन हैं, इनका यूज करके हम किसी पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, करेक्टर में, डिक्शनरी में, फ्लोट में, इंट में, लिस्ट में। और ORD से क्या होता है, उसकी एसकाई वैल्यू आ जाती है, सेट में, स्ट्रिंग में, टपल में। मैथमेटिकल फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू निकाल सकते हैं, डिवीजन मोड वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्स मिन पावर सम निकाल सकते हैं। और अदर फंक्शंस कैसे होंगे, इंपोर्ट, लेन, रेंज, टाइप, दूसरे फंक्शंस हैं। सो वी हैव ऑलरेडी यूज्ड सम ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन, लेट अस familiar with some of them as explained in the table। तो इसमें से कुछ फंक्शंस की कोडिंग दी हुई है, जैसे एबीएस फंक्शन है। तो एबीएस में जो एक्स लिखा हुआ है वो क्या है, एक पैरामीटर है। तो जो एक्स वैल्यू पास करेंगे, एक्स में भी है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो जैसे यहाँ पे हमने किया 4, तो 4 एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, उसका मॉड निकाल देना। तो 4 का तो पॉजिटिव है पहले से ही, तो 4 आएगा। लेकिन -5.7 का क्या आएगा, 5.7। तो अगर इसको रन करा के देखना है, तो ये हमने पाइथन ऑन करी, तो एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं AFABS, फैब्स ऑफ -43। बताओ क्या आंसर आएगा। इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्यों हो सकता है, ये किसी लाइब्रेरी का फंक्शन हो। तो कॉमनली यूज बिल्ट इन फंक्शन, नो इट्स नॉट फैब्स, इट्स एब्स, एब्सोल्यूट फंक्शन। ABS है, ABS -40, क्या आ गया, 40 आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है इससे। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ही पास करेंगे तो क्या आएगा, फिर तो पॉजिटिव आ ही जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ABS फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है, एक मिनट, प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है, एक मिनट वेट करिएगा। तो आपने देखा ABS फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है div mod x y। अब यहाँ पे देख रहे हैं दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, x और y। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या है, कोशेंट है, दूसरा क्या है, रिमाइंडर है। तो जैसे हमने लिखा div mod 7 2, तो 2 का डिवाइड जब 7 में करेंगे तो क्या आएगा, कितनी बार डिवीजन गया और क्या रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो इसको भी रन करा के देखते हैं। यहाँ पे आ गए हम पाइथन में और हमने लिखा div mod 45, 11। तो क्या क्या आंसर आएंगे बताओ, डिवीजन कितनी बार होगा, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कैसे हो जाएगा, 5 टाइम्स तो 55 होता, तभी तो होता 5 टाइम्स। 4 टाइम्स। हाँ, और रिमाइंडर कितना आएगा, 4 टाइम्स लेंगे सर। रिमाइंडर कितना आएगा, 10। 10 कैसे आ जाएगा, कहाँ ध्यान है, रिमाइंडर कितना आएगा, अरे 11। 4। अरे 4 कैसे आ जाएगा, 11 का डिवाइड करोगे आप 54 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार गया, 44 आ गया। अरे यार सर 10। हाँ देखते हैं क्या आना चाहिए, 4 नहीं, ये डिप मोड फंक्शन की स्पेलिंग कुछ गलत लिखी क्या, अच्छा मोड है, MODE कर दिया है। ओके, फंक्शन का नाम क्या है एक्चुअल, DIVMOD।
और 10 ही बताया था पहले आपने, है ना? यस सर 10 बताया था। हाँ, div, अरे रुको भाई, div मोड 66,13, अब क्या आएगा? 5 सर, 5 और 1। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। div Yes, मोड sir. फंक्शन क्या करता Yes. है, कितनी बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर क्या आया। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ अ सीक्वेंस और मिनिमम ऑफ अ सीक्वेंस। चलो, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, जैसे सीक्वेंस होगी तो क्या होगा, कोई रेंज फंक्शन यूज किया गया हो, या रेंज फंक्शन भी एक सीक्वेंस रिटर्न करता है, या हमने लिस्ट यूज की हो, या टपल यूज की हो, या लिस्ट टपल और स्ट्रिंग यूज की हो। तो मैं लिखता हूं मैक्स, ये तो फंक्शन हो गया, यानी फंक्शन तो क्लोज भी होगा, एक पैरामीटर देना है इसमें, पैरामीटर के रूप में एक सीक्वेंस लिखनी है, तो सीक्वेंस में एक स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सचिन। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है डिक्शनरी के हिसाब से। अगर उनको एस का वैल्यू दें तो ए को सबसे पहले देंगे, फिर ए से बड़ी एस का वैल्यू होगी सी की। तो इस तरह से सबसे बड़ी एस का वैल्यू किसकी है इसमें? एस। समझ गया, एस की। तो क्या मैक्सिमम को क्या रिटर्न करेगा? एन रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया बताओ एन? क्योंकि एस तो कैपिटल है, तो पहले क्या होता है, कैपिटल लेटर्स को एस का ही कोड दिया जाता है, फिर स्मॉल लेटर्स का एस का ही कोड दिया जाता है। जैसे हम निकालें ओ आर डी ऑफ स्मॉल एस 115 है, और ओ आर डी ऑफ कैपिटल एस इसकी 97 से कम होगी, 83 है, ठीक है। तो इसलिए क्यों एन, एस को तो छोड़ देंगे, कैपिटल एस का स्काई कोड कम होता है, स्काई कोड। फिर इन सब में जो स्मॉल लेटर्स हैं उन सब में सबसे बड़ा कौन था? एन था, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक और देखते हैं, मैक्सिमम ऑफ अर्जुन। अब बताओ क्या आएगा? यू, यू आएगा। वेरी गुड, ठीक है। और मिनिमम ऑफ अर्जुन, बताओ। मिनिमम ऑफ अर्जुन क्या आएगा? तो इसमें कैपिटल इंक्लूड करना है इसमें, कैपिटल वाला। और क्या, सारे तो सर जो कैपिटल ही आएगा। कैपिटल है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम हो गई। अगर हम ये लिखें मैक्स की जगह हमने यहाँ पर एक टपल दे दी, टपल में लिख दिया 1,2,9,4। अब इस टपल में मैक्सिमम क्या है? 9। ऐसे मिनिमम है, यहाँ पे लिस्ट भी दे सकते हैं, मिनिमम ऑफ अ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट भी सीक्वेंस होती है। 56, 43, 23, 89, इसमें मिनिमम क्या है? ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन हो गए। और उसके बाद क्या है, पावर फंक्शन। तो इस यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए हैं, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड में भी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और इसको कैसे यूज करते हैं, 5 2 तो 5 की पावर 2 25 हो गया। फिर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 5 की पावर 2 की पावर 4। तो जेड है, जेड क्या करता है, इफ जेड इज प्रोवाइडेड देन एक्स की पावर वाई मॉड जेड कर देता है वो, एक्स की पावर वाई मॉड जेड कर देता है। तीसरा, इसको ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा फंक्शन है ये। यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ, अगर 2 पैरामीटर दिए हैं, 4 दिया है और 3 दिया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है पावर ऑफ, 3 पैरामीटर दे दिए हैं 6, 2, 7, तो इसका मतलब क्या है,
कि पहले दो शुरू के दो जो हैं उनकी उनकी आंसर निकालो पावर से। 6 की पावर 2 हो गया, तो 6 की पावर 2 मतलब 36 हो गया। फिर 36 मॉड 7 की तरह काम करेगा ये, यानी 36 में 7 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ? 1 रिमाइंडर बचेगा सर, 1। 36 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हम ये लिखते पावर 6,2 तो क्या आता? 36 आता। और अगर हम लिख देते मॉड 36,7, मॉड फंक्शन काम नहीं करता तो कौन सा ही करते फिर? मॉड डिव। तो यहाँ पे होता 36,7, तो यहाँ पे दिखाता 5 1 आ जाता है ना। कि इसमें क्यों गलती है? डिव मॉड था क्या फंक्शन का नाम? हाँ डिव मॉड था, मॉड डिव नहीं था। डिव मॉड 36,7 तो कितना आता? 5 और 1। ठीक है, नेक्स्ट है सम एक्स और नम। तो सम तो ये है कि जितनी वैल्यू दी उन सबका सम निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी सम दिए हों किसी सीरीज के सबका निकाल देगा सम। लेंथ से लेंथ निकल आएगी किसी स्ट्रिंग की। अब ये जो मेन टॉपिक जो हमारे सिलेबस में वो था मॉड्यूल। सो पहले तो समझिए मॉड्यूल क्या होता है। So other than the built-in function, the Python standard library also consists of a number of modules. While a function is a grouping of instructions, a module is a grouping of function. तो क्या मतलब हुआ इसका? जैसे किसी फंक्शन में कई लाइन को कंबाइंड किया जाता है, ऐसे ही किसी मॉड्यूल में कई फंक्शन को कंबाइन कर दिया जाता है। तो मॉड्यूल इज अ collection of functions. As we know that when a program grows, the function is used to simplify the code and to avoid repetition. जैसा कि हम जानते हैं जब प्रोग्राम का साइज बढ़ता है तो फंक्शन का यूज क्यों होता है? कोड को सिंपल करने के लिए और रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। सो फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इट मे नॉट बी feasible to manage the code in one single file, then the program is divided into different parts under different levels called modules. तो इसमें क्या करते हैं, एक फाइल में बहुत सारे फंक्शंस की कोडिंग एक ही फाइल में लिख दी जाती है। ऑल्सो suppose we have created some function in a program and we want to reuse them in another program. In that case we can save those functions under a module and reuse them. तो किसी प्रोग्राम में वो मॉड्यूल की फॉर्म में हम उसको सेव कर लेते हैं उस फाइल को। इसमें बहुत सारे फंक्शन की कोडिंग हो सकती है और उनको रीयूज कर सकते हैं। सो ए मॉड्यूल इज क्रिएटेड एज अ पाइथन फाइल कंटेनिंग ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। तो एक जैसे प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम भी ऐसे ही सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से। तो अगर किसी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन की कोडिंग लिखकर .py से सेव कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? मॉड्यूल बन जाएगा। सो मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। टू यूज अ मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। अगर किसी मॉड्यूल की कोडिंग हमें यूज करनी है तो हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। वंस वी इंपोर्ट ए मॉड्यूल we can directly use all the functions of that module. The syntax of importing statement is import कीवर्ड आएगा और import के बाद मॉड्यूल का नाम लिख देंगे। अगर एक से ज्यादा मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो लिख देंगे import math, random, statics। अगर एक ही करना है तो लिखेंगे import मॉड्यूल का नाम। जैसे यहाँ नीचे मॉड्यूल के नाम दिए मैथ, रैंडम, स्टैटिक्स, यही आपके सिलेबस में है। अगर हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो लिखेंगे import math, और अगर एक से ज्यादा मॉड्यूल करनी है तो कॉमा लगा देंगे। सो दिस गिव्स अस एक्सेस टू द ऑल फंक्शंस इन दैट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखने से मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन होंगे उन सबको यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम उस फंक्शन को, किसी मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट लगा के फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल कौन कौन से हैं। ये पहले से बने हुए मॉड्यूल हैं, और अगर हम अपनी एक फाइल बनाते हैं, इसमें कई फंक्शंस की कोडिंग लिखते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हो जाएगा। तो बिल्ट इन मॉड्यूल में पाइथन लाइब्रेरी हैज मैनी बिल्ट इन मॉड्यूल्स, और ये 3 मेजर मॉड्यूल्स है, मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स। तो पहला मॉड्यूल हमने देखा मैथ मॉड्यूल। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द फंक्शन इन दिस मॉड्यूल रिटर्न्स ए फ्लोट वैल्यू। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंक्शन इन मैथ मॉड्यूल आर गिवन इन द टेबल 7.2। तो देखिए पहली तो ये चीज है कि मॉड्यूल का नाम क्या है? मैथ।
उसका पहला फंक्शन है सील एक्स। तो सील फंक्शन क्या करता है, जैसे घर में आपने देखा होगा एक होता है फ्लोर मतलब फर्श, और ऊपर छत होती है उसको सीलिंग बोलते हैं। तो सील क्या करता है, कोई अगर फ्रैक्शनल वैल्यू दी है तो उसका अगला इंटीजर रिटर्न करेगा, और फ्लोर फंक्शन पिछला इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहां पर अगर हमने दिया सील 3.5, तो अगला इंटीजर क्या होगा 3.5 का? बताओ, 3.5 से अगला इंटीजर क्या होगा? 4। तो इसी तरह देखो यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर दिया है -9.7, तो इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 9.7 -9.7 से? -8। -8 क्यों होगा, 9.7 है ना। तो सॉरी सर 9 होगा सर, -9। हाँ, और -10 करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा उससे, तो बड़ा देखते हैं सील में। तो -9.7 रिटर्न करेगा -9, और 9.7 रिटर्न करेगा 10, और 9 इंटीजर होगा तो वो इंटीजर ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम अगला इंटीजर देखते हैं। अगर वही इंटीजर है 9 अपने आप में, तो 9 ही रिटर्न होगा। ऐसे ही फ्लोर क्या करेगा, -4.5 से छोटा इंटीजर, तो -4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है -5, और 4.5 से छोटा कौन सा है +4.5 से 4। समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ। अगर इंपोर्ट मैथ नहीं करते हैं, पहले सीधे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें 4.5, एरर आ गई। अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट SIEL सील 4.5, तो भी एरर आ गई। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट मैथ। मैथ इंपोर्ट हो गया। अब लिखेंगे मैथ डॉट, पहले मॉड्यूल का नाम फिर फंक्शन का नाम SIEL 4.5। अच्छा, इस फंक्शन का नाम गलत है, EIL होगा, मैथ डॉट CEIL सील 4.5। तो क्या आएगा 4। सील तो छत हो गई ना, अगला है ना फ्लोर पे आएगा 4। तो मैथ डॉट फ्लोर पे क्या आएगा 4.5 पे 4 आएगा, छोटा इंटीजर आएगा फ्लोर पे। फ्लोर का मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू, और सील का मतलब क्या है, ऊपर वाली वैल्यू। तो ऐसे ही अगर मैथ डॉट SEIL -5.7, अब क्या आएगा -5.7 पे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा -5.7 से? बताइए। 5। 5, -5, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से सील और फ्लोर फंक्शन काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ABS था, यहाँ फेब्स है। फेब्स क्या करेगा, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैथ डॉट FABS डॉट लगेगा, -4। -4 से क्या रिटर्न करेगा 4, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देता है, और फ्लोट में रिटर्न करता है। फिर आ गया फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए है, फैक्टोरियल पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा। तो मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 7 कितना आएगा, ये फैक्टोरियल वैल्यू निकल आई। फैक्टोरियल जानते हैं ना, अगर मैथ फैक्टोरियल हम लिखते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, बताओ कितना होगा। फैक्टोरियल का मतलब है जो इंटीजर दिया हुआ है उससे एक एक माइनस करके 1 तक सबका मल्टीप्लाई 24 कर दो, सर, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 24 इंटू होगा 1। 4 का। हाँ, तो ये फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। और फिर एफ मोड क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। GCD क्या करेगा, 2 नंबर का GCD रिटर्न कर देगा। पावर क्या करेगा, एक नंबर
पहले नंबर की पावर या 3 पावर 3 2 लिखा दो, 3 पावर 2 यानी 9 रिटर्न कर देगा। SQRT स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा, साइन एक्स साइन वैल्यू रिटर्न कर देगा, कॉस कॉस वैल्यू रिटर्न कर देगा, टेन वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे मैथ डॉट 1045 1045 की वैल्यू हो गई है। और मैथ डॉट कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1 होती है। हाँ, तो कॉस की हो गई। ऐसे साइन मैथ डॉट साइन, अब यहाँ पे हम 90 लगाएंगे तो आप सोच रहे होंगे 1 आ जाए, तो 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डिग्री नहीं है। 0 तो हो गई, 0 तो कुछ भी लिखो 0 हो ही जाएगी, लेकिन क्योंकि ये नंबर लिखा है पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैथ साइन कॉस की वैल्यू हो गई। SQRT मैथ डॉट SQRT, यहाँ पे लिखा 49, तो क्या रिटर्न करेगा? 7। आप देख रहे हैं इंटीजर वैल्यू देते हैं तो रिटर्न वो क्या करता है? फ्लोट वैल्यू करता है। SQRT हो गया। और ये तो मैथ के फंक्शन हो गए। और कोई फंक्शन जिसको रन GCD, तो GCD है, मोड है, GCD का देखते हैं। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मैथ डॉट GCD हम लिखते हैं 24,60। अब बताओ क्या आएगा? 12 आएगा, आएगा ना? 12 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा, है ना? ऐसे GCD है तो हो सकता है LCM भी हो। LCM भी होता है, तो LCM आ गया इन दोनों का, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो ये मैथ के फंक्शन थे। एफ मॉड, अभी जिसमें नॉर्मल मॉड फंक्शन था वही एफ मॉड हो जाएगा। तो मैथ डॉट एफ मॉड, और यहाँ पे एक नंबर दे दिया 39,5, क्या आ जाएगा? 4 रिमाइंडर आ जाएगा 5 का डिवाइड करने पर। अगर हमने ऐसे लिखा मैथ डॉट एफ मोड इक्वल्स टू 5,39, अब बताओ क्या आएगा? देखो, जब भी याद रखना, जब भी पहला जो डिजिट है वो छोटा हो दूसरे वाले से, तो जो पहला डिजिट होता है वही रिटर्न हो जाता है, यानी 5 ही आ जाएगा। यानी 39 का हम डिवाइड कर रहे हैं 5 में, तो डिवाइड जा ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर वही होगा नंबर अपने आप। ठीक है, तो ये मैथ्स आपका मॉड्यूल हो गया। और उसके बाद है रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, इसको कल करेंगे। और एक फ्रॉम स्टेटमेंट होता है, अगर हम चाह रहे हैं कि मॉड्यूल के सारे फंक्शन की कोडिंग ना आए, केवल कोई पर्टिकुलर फंक्शन की कोडिंग ही फंक्शन में इंक्लूड हो, प्रोग्राम में इंक्लूड हो, तो फ्रॉम स्टेटमेंट यूज करते हैं। और उसके बाद देखेंगे आप अपना कैसे बना सकते हैं मॉड्यूल। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा इसके सारे फंक्शंस की, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। प्रवीण कुमार भी जुड़ गए हैं, कुछ पूछ रहे हैं क्या प्रवीण? कुछ तो पूछा है, मैसेज किसका आया है? चलिए स्टॉप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग।